अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 विच इज़ अबाउट द डाइजेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, रॉयली मोटिवेशन होती है। एमसीक्यू 331 में कहते हैं इन स्टोमक द पेप्सोनेजिन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय। तो पेप्सिजिन को आप लोगों के पास जो चीफ सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज भी करते हैं और सीक्रेट भी करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखो आप लोगों के पास यहाँ पर बहुत सी इस तरह की चीज़ें आएंगी, पेप्सिन आएगा, HCl आएगा, लाइक जितने भी ये एसिड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार हमारे पास ये स्क्रीट इनको कौन कर रहा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs आते हैं। 332 में कहता है प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू द पेप्टोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो ट्राइपेज एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को जो है वो पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है बाइल इज़ रिलीज फ्रॉम द गॉल ब्लेडर बाय द एक्शन ऑफ। तो जो सेक्रेटिन होता है वो बाइल को जो है वो रिलीज़ करता है गॉल ब्लेडर से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 334 इन विच वन ऑफ फॉलोइंग फेरिंग्स ओपन डायरेक्टली इनटू इंटेस्टाइन। तो आप लोगों के पास जो प्लेन एरिया होता है उसमें आप लोगों के पास जो फेरिंग्स होता है वो डायरेक्टली ओपन होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, प्लेन एरिया के अंदर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन एंड इट में प्ले रोल इन। तो बेसिकली आप लोग के पास अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करवाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इरेप्सन एक्ट्स अपॉन। तो बेसिकली इरेक्शन जो है आप लोगों के पास इरेप्सन वो डाइपेप्टाइड्स पर जो है वो एक्ट करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है बर्नर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो वो ड्यूडेनम में होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने तो आपको ये MCQ बता दिया कि बर्नर ग्लैंड्स ड्यूडेनम में होते हैं, लेकिन आपका ये काम बनता है कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये बर्नर ग्लैंड्स ड्यूडेनम में करते क्या है। वहाँ पर होते तो हैं, क्या पता मेन टेस्ट में आपसे इसका फंक्शन पूछ ले। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पास्ट पेपर्स के MCQs को जो है वो देखा जाता है। तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी कहा कि बुक्स हाथ रख कर बैठा करें, जो चीज़ आपको ना पता हो आप लोग वहाँ से कंसल्ट किया करें या उसको जो है वो दोबारा से रीचेक किया करें। ठीक है, कि ये बुक कहाँ से जो है वो बुक में कहाँ से ये MCQ उठाया गया और लाइक किस तरह से उठाया गया। कम से कम आप लोगों को MCQs का जब जिस वक्त आपको पता चल जाएगा लाइक MCQs बनता कैसे है, कहाँ से बनता है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जब आप लोग फिर बुक को रीड करोगे आप लोगों के जहन में खुद बहुत आएगा कि यार ये MCQ बन सकता है, इस पॉइंट को जहन में रखो, इस पॉइंट को छोड़ो, आगे जाओ। ठीक है, असल में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि MCQs कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता। हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी बात भी करूँ, जब स्टार्टिंग में मैं था 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम MD कैट दिया था, ईटा था उस वक्त, तो मुझे इवन तो ये भी नहीं पता था कि लाइक कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा MCQ में आ सकता है। तो ऑब्वियसली हम लोग इंसान है, हर एक चीज़ को दिमाग में नहीं बिठा सकते। ठीक है, सो कुछ चीज़ों को दिमाग में बिठाना होता है, कुछ चीज़ों को जस्ट छोड़ना होता है। तो जब वो बंदे को चीज़ पता चल जाए कि किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ को दिमाग में बिठाना है, तो वो काफ़ी लाइक आसानी हो जाती है। नेक्स्ट MCQ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर, तो आप लोगों के पास जो है वो फ्रेश वाटर मसल्स जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 339। अच्छा, इसमें बहुत से MCQ इस तरह भी है जो कि पुरानी बुक्स से जो है वो रिलेट कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो अभी यहाँ पर तो उनको सॉल्व करें, लेकिन आप लोग उनको जो है वो छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म दैट अडॉप्ट द सेप्रोफिटिक मूड ऑफ द न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ लाइफ। तो उससे हम लोग जो है वो फैकुलेटिव सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब ये आप लोगों की बुक में नहीं है, ये जो पिछला MCQ 338 डिस्कस किया वो भी आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, आप लोग इनको जो है वो स्किप कर सकते हो। 340 में कहता है प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट्स इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो पोटाशियम से हो रही होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सक्रीशन ऑफ द बाइल पिगमेंट इन द ब्लड इंडिकेट्स। तो जाइंडेंस की जो है वो इंडिकेशन होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब जाइंडेंस क्या होता है ये आप लोगों ने बुक से देखना है और लाजमी देखना है। हाँ, नेक्स्ट कहते हैं द अमाउंट ऑफ द एटीपी इन द फूड इज मेजर्ड इन। तो बेसिकली वो कैलोरीज में हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, मच ऑफ द मैकेनिकल डाइजेशन टेक प्लेस इन। तो देखो मैकेनिकल डाइजेशन ज़्यादातर माउथ में होती है। माउथ में फिर यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि माउथ में भी हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ज़्यादातर केमिकल डाइजेशन कहाँ पे होती है। तो केमिकल डाइजेशन ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर स्टमक में होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होती, वहाँ पर भी दोनों होती है, माउथ में भी दोनों होती हैं,
लेकिन माउथ में ज़्यादातर मैकेनिकल होती है और स्टमक में आप लोगों के पास ज़्यादातर केमिकल होती है, क्योंकि वहाँ पर एसिड्स वगैरह और ये चीज़ें आ जाती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अर्ली फॉल ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स इन द प्लांट्स इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। ये वही कुछ एमसीक्यूज है वो चैप्टर 10 के भी यहाँ पर आ रहे हैं, ऊपर भी 1-2 एमसीक्यूज थे। ये वो सेम एमसीक्यू, क्लोरोसिस इन द प्लांट इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 346 में कहते हैं एन एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द मैनी इन्फेंट्स मैमल्स दैट प्रेसिपिटेट द मिल्क प्रोटीन। तो यार आप लोगों के पास जो वो होता है ना, वो RENNIN वाला रेनिन होता है, ठीक है। अब हमारे पास RENNIN और RENIN ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें से एक एंजाइम है और एक हार्मोन है आप लोगों के पास। तो आप लोगों का काम ये बनता है कि आप लोगों ने इनके दरमियान डिफरेंस देखना है, ठीक है। और इसमें से MCQ आते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, वो RENIN वाला लगा लेते हैं, हालांकि उसमें RENNIN वाला होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों की बुक से ये चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि बुक में काफ़ी ये हमारी चीज़ें जो है वो इतनी स्प्रेड करके बुक्स में मेंशन की होती है कि बंदे को समझ नहीं आती। आप लोग इसको गूगल में देख सकते हो। हाँ, इतने बता देता हूँ कि इनमें एक एंजाइम है और एक हार्मोन होता है, ठीक है। और RENNIN वाला ये मिल्क उसके लिए डाइजेशन के लिए होता है, ज़्यादातर ये बेबीज़ में होता है, ठीक है। जो मदर से जो है वो मिल्क जो है वो ले रहे होते हैं, उनमें होता है ज़्यादातर। आप लोगों ने इन दोनों का फंक्शन देख लेना है। 347 में कहता है मोनोट्रोपा इज़, तो इट इज़ अ टोटल सेप्रोफाइट, लेकिन आई थिंक ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आप लोग इसको स्किप करो। 348 में कहता है अमाउंट ऑफ द बाइल प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन इन लिवर, तो वो 1000 मिलीलीटर पर डे जो है वो बाइल प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये आप लोगों के सिलेबस में है। अमोनिया इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द डाइजेशन इन, तो जब लिवर में हमारे पास डाइजेशन होती है तो अमोनिया जो है प्रोड्यूस होता है। ये आप लोगों ने होमियोस्टेसिस वाले चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ लिंक करिए तो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये 2009 में आया था। टीथ अडॉप्टेड फॉर कटिंग और, तो इंसीजर्स जो होते हैं ये कटिंग के लिए होते हैं। अब हमारे पास 4 तरह के जो है वो टीथ्स होते हैं ना, तो आप लोगों को इनके फंक्शंस पता हो, समटाइम्स यहाँ से MCQ आता है। 351 इन अदर फॉर्म म्यूसिन एंड एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आप लोगों के पास जो टाइफोलोज होता है, और ठीक ऑप्शन बी, वो जो है आप लोगों के पास म्यूकन है या म्यूसन, आप लोग जो भी पढ़ते हो, और एंजाइम जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है अर्थ फॉर्म्स में। आई थिंक ये भी हमारी न्यू बुक्स में नहीं है। हाँ, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल में हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये इस डाइजेशन वाले चैप्टर में हमारी जो न्यू सिलेबस की बुक है उसमें नहीं है, ठीक है। और ये है भी तकरीबन 2008 का MCQ है, तो आई थिंक ये इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं विच वन द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द पेंक्रियाटिक जूस, तो ट्रिप्सिनोजन आप लोगों के पास ये पेंक्रियाटिक जूस में नहीं होता। एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, इंसुलिन होता है, ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रिप्सिनोजन वहाँ पर नहीं होता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रिप्सिनोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द पेंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट है विच एंजाइम्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो पेटेलिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 354 विच एनिमल पोजेसेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों के पास जो है वो ग्रास हॉपर में होता है, ठीक है। ह्यूमंस में आप लोगों के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द मैन इज़ टू सिंथेसाइज सम विटामिन्स। देखो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादातर बैक्टीरियाज हमारे पास इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं ज़्यादातर बैक्टीरियाज हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होते हैं, तो इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं विटामिन के सिंथेसिस में, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, आपसे यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है। देखो बैक्टीरियाज हमारे इंटेस्टाइन पे रह रहे होते हैं, अब देखो वो ना ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुँचाते, अब वो ह्यूमन हमारा काम भी कर रहे होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं, तो ये इस रिलेशन को एक नाम दिया जाता है। वो रिलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग प्लांट फीड ऑन द वाटर माइट्स, ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये 2006 का MCQ, आप लोग इसको स्किप करो। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स इन, तो वो ग्रास हॉपर एंड फ्रॉग में जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, ये भी आप लोगों के सिलेबस का ऐसा नहीं है, 2005 के MCQ है। अब ये लाइक बहुत पीछे जो हमारे पास ईटास होते थे,
ये वहाँ के MCQs और वो तो बुक्स कब की चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेयर डज द इसोफेगस ओपन इन द एलिमेंट्री सेंट्रल ऑफ द अर्थवर्म। तो इंटेस्टाइन में होती है, ये हम लोग पहले भी MCQs डिस्कस किया, लेकिन इसका आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग वैसे जनरली इनको देख लो फॉर द इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज ये आप लोगों के सिलेबस का ऐसा नहीं है। कहते हैं द डाइजेशन इन द हाइड्रा एंड प्लेनेरिया इज़, तो वो उसमें इंट्रासेलर और एक्स्ट्रासेलर दोनों डाइजेशन होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लेकिन इन MCQs का एक फ़ायदा है कि आप लोगों के पास जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है उनके साथ लिंक्ड करती है, तो शायद कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोग के पास डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कुछ MCQs, ठीक है। ज़्यादातर MCQs उसमें इन्होंने कुछ पुराने MCQs ऐड किए थे, ठीक है। कुछ इसमें MCQs थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। आप लोग उन MCQs के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी टेक्स्ट को रीड करो और कोशिश करो कि चाहे वो इस चैप्टर को आप लोग इतना अच्छी तरह कर लो कि इसमें से कभी भी MCQ आप लोग गलत ना कर पाओ अपने मेन टेस्ट में। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।